Hi everyone, welcome back to my channel. So, बहुत टाइम के बाद मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ उठाऊं और इस व्लॉग के ज़रिए ही मैं कुछ बनाऊं। टू बी ऑनेस्ट मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, कुछ भी शूटिंग करने का मन नहीं है बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट जो भी अभी हुआ 12th जून को। It is not at all easy to sit in front of this camera and record, but मुझसे रहा नहीं गया और कुछ चीज़ें मुझे बतानी हैं, पर उससे पहले तहे दिल से सबसे थैंक यू जिन्होंने मुझे पूछा, those who have checked on me on that day कि are you okay, अपना समझ के। It really means a lot and even I was also landed at that time before this incident and ये जो incident हुआ उससे ठीक आधे घंटे बाद मैं लंदन में लैंड करी and सबकी हालत in my family, those who know me well, सबकी हालत ये पैरों तले ज़मीन खिसकने वाला एक हादसा हो गया है। For us it is very traumatizing to come out from this situation and from this इंसिडेंट जो भी हुआ है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं और कैसे उन लोगों को थैंक यू बोलूं जिनने मतलब जिससे मुझे उम्मीद नहीं भी थी, मेरी स्कूल फ्रेंड्स एंड मेरे यूट्यूब फैमिली जिनको याद था एंड जिनके पास सोर्सेस थे मुझसे कांटेक्ट होने के, उनके मैसेजेस पढ़े थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस पढ़े थे। सो बस इंसान यही कमाता है दुनिया में कि आप अच्छे हो बुरे हो कैसे भी हो, पर जब एक इंसानियत होती है तो हर इंसान पूछता है कि यार तुम ठीक तो हो। और एक ये लाइन सुनने के बाद सबके दिल में एक राहत सी हो जाती है कि ठीक है, आई एम फाइन। सो टॉकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट, पहली बात तो जो भी हुआ उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जो हुआ है, जिसकी कल्पना की भी नहीं जा सकती। एंड पूरे एविएशन इंडस्ट्री के लिए, ख़ास करके हम लोग के लिए, ये बहुत ही बड़ा एक डर है और बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसके लिए मुझे शायद सब शब्द मिल नहीं रहे हैं। और पता नहीं, जिसको भी वीडियो बोरिंग लगे प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि आप इसको पूरा मत देखिएगा या देखिए ही मत। बट कुछ चीज़ें हैं शायद जितने लोग देख पाएँ इस वीडियो के ज़रिए उनको समझ में आए और वो स्प्रेड कर पाएँ, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आती हूँ। मैंने कई रील्स देखी इस इंसिडेंट के बाद, स्पेशली इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में भी, कि एक क्रू ने अपनी रील बना रखी है कि दे आर बोर्डिंग देयर एयरक्राफ्ट फ्रॉम एरो ब्रिज। वो एरो ब्रिज से चलते हुए आ रहे हैं और एक फीमेल क्रू सेल्फी के थ्रू रिकॉर्ड कर रही है एंड एवरीबडी वॉज लाइक गिविंग पोजेज एंड दे वर ऑल हैप्पी क्योंकि वो एक नई फ्लाइट शुरू करने जा रहे हैं। और वो क्रू सेट नहीं है, वो क्रू सेट जो उस इंसिडेंट में, जो उस हादसे में हमारे बीच नहीं रहे, वो क्रू है ही नहीं। और लोगों ने जस्ट फॉर व्यूज़, फॉर देयर सोशल मीडिया की भी बात कर लूँ अपनी टीआरपी के लिए, कुछ भी लोग कह रहे हैं, जो मिल रहा है मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये मत कीजिए आप लोग, क्योंकि जिसने खोया है वो जानता है और जिनके घरों में हुआ है वो जानते हैं। ये दर्द है जो कोई भी, किसी भी 1-2 महीने की बात नहीं है, ये जा ही नहीं सकता, ये दर्द कोई नहीं दूर कर सकता। और हम उस फैमिली से हैं, उस एविएशन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए हम समझ सकते हैं कि दिस इज़ नॉट एट ऑल ईजी। ये मजाक नहीं है, ये जोक नहीं है, ये किसी के लिए मिर्च मसाले का काम नहीं है।
और ना ही ये कोई तफरी वाली बात है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर ये वीडियो कहीं से भी प्लीज़, इसमें कभी किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ कि आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझसे जितना हो पाता है मैं अपनी वीडियो को सिंपल रखती हूँ, बनाने का कोशिश करती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि मैं व्लॉगिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर हर इंसान कोशिश करता है। पर प्लीज़ मैं भीख मांग रही हूँ कि इस वीडियो को ना आप लोग प्लीज़ जितना हो पाए अपने स्टेटस पे लगाना, शेयर करना, कि मैं चाहती हूँ उस बंदे तक की बात पहुँचे। मैं चाहूँ तो ये अभी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो के माध्यम से मैं उस बंदे की आईडी भी बता सकती हूँ जिसके थ्रू मैंने वो रील देखी है, इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी। इवन मैंने कमेंट भी किया है, बट मुझे कुछ रिवर्ट नहीं मिला, मैंने रिपोर्ट भी किया है। हाउ कैन यू डू दिस? जो इंसान जिंदा है, वो क्रू सेट है ही नहीं, वो पता नहीं कौन से बेस का क्रू है, कुछ भी है, बट वो क्रू सेट नहीं है। स्टिल आपने उस वीडियो में रेस्ट इन पीस शॉर्ट फॉर्म RIP लिख के आपने डाल दिया। तो अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके घर वाले देख रहे होंगे, उन पे क्या बीत रही होगी, आपने एक बार भी नहीं सोचा। तो प्लीज़ अगर आप में हमदर्दगी देने का दम नहीं है तो ये मजाक भी मत बनाइए, क्योंकि इस समय जनता से लेके, उस प्रोफेशन के लोग से लेके, भारत का हर इंसान, दुनिया का हर कोना हिला हुआ है इस हादसे को लेके। और हम लोग जब फ्लाइट पे जा रहे हैं, स्टिल वी आर ऑपरेटिंग आवर फ्लाइट्स, तो हमारे अंदर भी एक डर लगा ही है। डर चीज़ों को लेके नहीं, मौत को लेके नहीं, क्योंकि वो कभी भी किसी टाइम पे भी आ सकती है, वो हमारे हाथों में नहीं है। पर ये जो हादसा हुआ है, हमने अपने खोए हैं। कई क्रू ने फ्लाई किया है इन लोगों के साथ। मैं नहीं जानती थी इन लोगों को, क्योंकि ये लोग दिल्ली बेस के क्रू नहीं थे, बट जो भी था हमारी क्रू फैमिली से ही सब बिलोंग करते थे। एंड उस दिन जब मैं लंदन लैंड करी, हमारा जो पूरा मतलब एनवायरनमेंट था, इट वाज सो डिस्टर्ब्ड कि हमारी फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई थी नेक्स्ट डे की, दिल्ली आने की वापस। सो वी समहाउ, बस ऐसा हो रहा था कि बस कब कटे ये पल, हमें वापस जाना है, हमें अपने घर वालों से, अपनों से हमें टाइम दे के बात करनी है। बट इसी को ही लोगों ने मजाक समझ लिया है। इवन मीडिया वाले, जिसे ब्लैक बॉक्स कह रहे हैं, वो लोग, कुछ वीडियोस में आया है एक इक्विपमेंट को आपने ब्लैक बॉक्स बता दिया है, जो कि वो ब्लैक बॉक्स है नहीं। लेटर ऑन अगर आपको मिला है तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट जब तक आपको किसी चीज़ की पहचान ना हो, नॉलेज ना हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेक इन्फॉर्मेशन और गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना ही करें। ये हादसा था, कोई मजाक नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी मिल रहा है तो आप लोग इस इंसिडेंट से जोड़कर कुछ भी आप बस लीक आउट कर दें सोशल मीडिया में, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। और ये बहुत ही ज़्यादा फिजिकली, मेंटली हैम्पर करता है लोगों को। तो प्लीज़ बस मेरी इस वीडियो के माध्यम से यही एक विनती है कि ऐसी वीडियो पे आप लोग भी यकीन मत करिए कि ऐसा कुछ मिला है। क्योंकि मैं अगर ब्लैक बॉक्स की बात कहूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें ऑलरेडी क्लियरली मेंशन्ड है ADT 406X, जो एक ELT होता है। और ELT एक इक्विपमेंट होता है, इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर इसका फुल फॉर्म है, जो लैंड इवैक्यूएशन और वाटर इवैक्यूएशन के टाइम पे यूज़ किया जाता है सिग्नल्स रिसीव करने के लिए इमरजेंसी में, कि हमारी रेस्क्यू टीम कहीं से आएगी, सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक होगा, हमारी एयरक्राफ्ट की पोजीशन पता चलेगी और टीम हमें आएगी हमारी हेल्प करने के लिए। वो इक्विपमेंट इसलिए यूज़ किया जाता है। उसको मीडिया वालों ने ब्लैक बॉक्स नाम दे दिया। मजाक चल रहा है, कितना पैसा चाहिए आप लोगों को? मतलब आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, बट मैं चाहती हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से हैं, हम उस फील्ड में हैं, तो हमें दर्द होता है कि वो ये क्रू है नहीं, फिर भी उनके शक्लों के सामने, उनकी इस वीडियो के सामने RIP लिख के आप लोग लीक कर रहे हैं। उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी कि हमारे बच्चे तो सही सलामत है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है। हो सकता है वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल ना हुई हो, पर मैंने देखा है के में शेयर है, के में लाइक्स है और के में फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज़ मत करिए, हाथ जोड़ के मेरी विनती है। मुझे और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, और
आई माइट टेक सम टाइम टू कम बैक टू दैट फ्लो। मतलब मेरे लिए नींद, चैन, खाना सब अलग हो गया है अभी, इनफैक्ट हम सारे क्रू मेंबर्स के लिए, क्योंकि ये हादसा बहुत अजीब था और अभी भी एक सपना सा लगता है कि कैसे हुआ होगा, कैसे फील हुआ होगा, कैसे हुआ ये सब पता नहीं। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ के लिए। हमने ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ देखी हैं, ऐसी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं कि दिल एकदम दहक गया है। जैसी पोजीशन में लोग थे वैसे के वैसे ही सब जल के खाक हो गए हैं, कुछ बचा नहीं है। हमारे क्रू का तो हमें पता ही नहीं है, वो किस कोने में थे, कैसे थे, क्या थे, हमें कुछ नहीं पता। और ऊपर से अगर मीडिया वाले और ये लोग ऐसे रील्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो बस यही मैं बोलूँगी लास्ट में, आपको प्लीज़ ऐसी वीडियोस मत बनाइए, क्योंकि जिसने अपना खोया है उसको पता चलता है कि हमने क्या खोया है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को बॉडीज़ भी नहीं मिली हैं। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड समवन कि ये किसकी बॉडी है, एक डीएनए टेस्ट करके पता लगाया जाए। तो ये बहुत बड़ा हादसा है, इट इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल। इसका रीज़न क्या है ये मुझे भी नहीं पता, जब निकलेगा तो सबको पता चल जाएगा, जैसे मीडिया बता रही है और लोग बता रहे हैं। प्रीवियस इंसिडेंट्स जो हुए हैं उनको भी जोड़ के मिक्सअप कर दिया जाता है एयर इंडिया के साथ और इस इंसिडेंट के साथ। कभी कभी मजाक भी लगता है और कभी कभी हंसी आती है कि लोगों में बुद्धि नहीं है। पर खैर, जो भी था, मुझे इस वीडियो के माध्यम से जो भी कहना था मैंने कह दिया। मेरा मन बहुत भारी था और पता नहीं, एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन पास करनी थी कि आप लोग को भी अगर मिल रही है ये इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ उस पर यकीन मत करिए, क्योंकि हर इंसान अगर कोई यूनिफॉर्म में है तो वो वही क्रू नहीं हो सकता। तो प्लीज़ मत करिए, फेक चीज़ मत बनाइए। अगर बनाना ही है तो ढंग का बनाओ और सही बनाओ इन्फॉर्मेशन गैदर करके, बट गलत मत बनाओ, क्योंकि इजी नहीं है किसी के लिए भी, इट्स नॉट एट ऑल इजी। और टाइम लगता है इस फेस से बाहर आने के लिए। जिनके साथ हुआ है उनको तो पता नहीं कितना साल लगेगा, बस ऊपर वाला हिम्मत दे उनके घर वालों को कि इस चीज़ से बस वो रिकवर करें जल्दी, क्योंकि आसान तो नहीं है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हैं और उनके घर वालों को भी क्या ही लग रहा होगा कि हमारे बच्चे वैसे ही बाहर रहते हैं और ऐसे गए कि कभी लौट के ही नहीं आएंगे अब। तो ऐसा प्लीज़ मत डालिए आप लोग स्टेटस, क्योंकि बहुत ख़राब है। और इट्स नॉट इजी, बस मैं ये कहूँगी, क्योंकि हम लोग भी अपने फ्लाइट के लिए जब बेस पे जाते हैं तो और कहीं भी जाते हैं तो हमें भी उन क्रू की फ़ोटो फ्रेम दिखता है और उसमें सामने दिया जल रहा होता है, अंदर से रूह कांप जाती है कि क्यों हुआ। तो प्लीज़ बस जिसने भी वो वीडियो बनाई है या जो भी आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ उसको विश्वास मत करिए और मत यकीन करिए। जो भी हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी होगा एक सही प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ चैनल के ज़रिए मिल ही जाएगा। एंड बस मुझे यही कहना था। बाकी थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा ध्यान रखा, मुझे मैसेज किया। आई एम सेफली इन माई हाउस। मेरी कल की भी फ़्लाइट है एंड हर टेक ऑफ, हर लैंडिंग सबके लिए अच्छी हो, चाहे वो पैसेंजर्स के लिए हो, चाहे कैप्टन्स के लिए और चाहे क्रू मेंबर्स के लिए, सब अच्छा रहे। बस यही मुझे बोलना था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आई एम सो सॉरी फॉर अगर कुछ गलत लगा हो या मैंने कुछ गलत वर्ड्स यूज़ किए हों या कुछ भी हो, बट आई एम सो सॉरी। तो
कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर मुझसे नहीं हो पाया व्लॉगिंग तो मैं सीधे अब मुकबैंग शुरू करूँगी, ईटिंग शोज़ और ईटिंग वीडियोज़ बनाने का कोशिश करूँगी। सो बस थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ से निकलने के लिए। पर वंस अगेन थैंक यू एवरीवन जिसने मेरे बारे में एक सेकंड थॉट लिया और मुझे मैसेज किया या पूछा। इट रियली मीन्स अ लॉट। बस थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा आप सब लोग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।